आज से कुछ साल पहले चलते हैं तो एक कैलकुलेशन किया गया, जो बैड लोन का कैलकुलेशन होता है। पहले आपको हम बैड लोन भी थोड़ा सा समझा दें कि बैड लोन बोला किसको जाता है। बैड लोन, जैसे आप लोन लेते हो किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से, तो हर बैंक जो अपने लोन को दे रहा है उसका टारगेट क्या होता है कि ये पैसे मेरे पे वापस आ जाए। जब ये पैसे रिकवर नहीं हो पाते, मार्केट में गए पैसे और पैसे मार्केट से आए नहीं, मतलब लोन एनपीए हुए जा रहा है, तो हर साल मैंने आपको बताया था कि मार्च में कैलकुलेशन होता है। तो जब पूरा लोन का कैलकुलेशन किया गया कि हमारे देश में बैड लोन की संख्या कितनी है, जब ये कैलकुलेशन निकाला गया तो कुल मिला के जो संख्या निकली गई वो थी 7,000 करोड़ का। अब 7,000 करोड़ के जो बैंक के जो बैड लोन्स है, इसको रिकवर करने का टारगेट दिया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। अब इसको रिकवर कैसे किया जाएगा, इसके टारगेट में बोला गया था कि हम 2025 के अंत तक, फाइनेंशियल ईयर तक, जैसे 2026 में इसका होगा, इसका 40% ऑफ लोन को रिकवर कर लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 7,000 करोड़ के लोन है तो 28 माने 2,800 के लोन को, 2,800 लोन जो करोड़ के लोन है, मैं सिर्फ 2,800 बोल रहा हूँ, जो बेसिकली करोड़ है ये, इसके लोन को रिकवर कर लिया जाएगा। पर आज के डेट की अगर हम सच्चाई बताएं तो ये लोन अभी तक सिर्फ 700 करोड़ तक ही ये रिकवर किए जा चुके हैं। सेटलमेंट के माध्यम से, लोक अदालत के माध्यम से इस लोन का निपटारा हो चुका है। और बाकी के जितने भी लोन है, अगर अभी हम टारगेट की बात भी करें तो टारगेट से भी ये 30% पीछे चल रहा है। अब इसका समय की अगर हम बात करें तो इसमें कुल मिला के जो समय दिया गया था वो समय मिला हुआ है मार्च 2026 तक। अब समस्या ये आ रही है, अगर मार्च 2026 तक आपको अपने लोन को ख़त्म करना है, टारगेट को अचीव करना है, तो आज के डेट में अगर आप किसी भी कस्टमर को जाके आप बोलो कि हम आप पे लीगल एक्शन ले लेंगे, हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, या उनका सेक्शन 138 का हो, 25A का हो, या रिकवरी का प्रोसीजर हो, आर्बिट्रेशन का हो, क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो, अगर कोई भी लोन है, अगर वो अब इस पे ये प्रक्रिया पे जाएगी तो मान लीजिए अब वो कस्टमर कोर्ट में जाके केस को देखे, अपने लोन को ख़त्म करे या सेटलमेंट के लिए पैसे अरेंज करे, तो अब उनके सामने ये समस्या खड़ी हो गई। अब इसको ख़त्म करने के लिए अब इसका एक ही उपाय निकलता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समझौता किया जाए, ओटीएस किया जाए, और किसी भी तरह आपके साथ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करके इस लोन को ख़त्म किया जाए।